Assalamualaikum. My name is Maria Prus and welcome back to my channel. तो हम आ चुके हैं फिर से वो वीडियो लेकर जो आपको पिछली बार बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलो फिर से बनाते हैं। और ये वीडियो बहुत ही उससे ज्यादा डरावना होने वाला है। तो देखते हैं कितना ज्यादा डर आता है या नहीं इस वीडियो को देखकर। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो। और इस वीडियो का नाम है रूममेट। ये है पार्ट 1। अब देखते हैं कैसा रूममेट होने वाला है वो जिसके साथ ये रहेगी। तो फर्स्ट डे देखते आगे क्या होता है। स्नेहा से बात हो रहा है जो कि वो रूममेट है, लिखा हुआ है। हाय शुरभी, कब तक पहुंच पाओगी? बस आ थोड़ी देर में। बस आ थोड़ी देर में, ये कैसी बात हुई? सामान पैक करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, मतलब आओ फिर। तो थैंक यू मुझे अपना रूम ऑफर करने के लिए। मुझे इतना कम टाइम में कहीं और रूम नहीं मिलता। इट्स ऑल राइट, मुझे भी न्यू रूममेट की जरूरत थी। और ये पूछ रही है तुम्हारी पुरानी रूममेट कहाँ गई? तो ये उसका जवाब नहीं देकर ये बोली तुम्हें और कितना टाइम लगने वाला है? 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा। जब मैंने पहले तुमसे पूछा था कि रूम खाली है क्या, तो तुमने कहा था कि कोई और लड़की रहती है साथ में। वो कहाँ गई? हम 3 लोगों को रूम शेयर तो नहीं करना होगा ना? लड़की पहले से रहती थी, अब वे पूछ रही है कि हम 3 लोगों को शेयर करना पड़ेगा क्या? क्वेश्चन बहुत करती हो। ही ओके। एक्चुअली उसको एक रात मकान मालिक ने कोई पूजा करते हुए देख लिया था। वो आधी रात को छत पर आग जलाकर बैठी थी। नींबू, सिंदूर, कटे हुए बाल, कपड़े की गुड़िया रखी थी। ओके, आगे देखते हैं। ये देखते ही उसे अंकल जी ने तभी निकाल दिया, रात को ही। हाँ, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। हम लोग उनके बारे में ओ माय गॉड, जहाँ वो जा रही है वहां पहुंचने वाली है। और उससे पहले जो रहती थी वो इतना कुछ करके गई है यार, मतलब कि रात में जाकर आग जलाई, नींबू, ये सब। ओ गॉड, ठीक है। अब ये वहां पहुंच गई है। अब देखते हैं क्या होता है। 5 days later, 5 दिनों के बाद देखते क्या है। कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? बिजी हो क्या? क्या हुआ? मुझे रूम पर अजीब सी फीलिंग आ रही है। अच्छा नहीं लग रहा। उस रूम पर इतने भयानक चीज हो चुके तो तुम्हें वैसे फीलिंग्स आने ही वाली है। अब देखते आगे क्या है। किसी न्यू जगह पर जाते हैं तो ऐसा ही होता है। हाँ ठीक है, सही है, पर बोलिए नहीं यार, ये वो वाली फीलिंग नहीं है। मैं जब भी कमरे में अकेले होती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। ओह माय गॉड, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है। मेरे को मैं बताती हूँ, मेरे में वैसी लड़की हूँ कि अगर मैं कोई चीजों को मतलब स्टोरीज भी देख लूँ या पढ़ने लगूँ तो मुझे लगता है वो मेरे साथ हो रहा है। मुझे वैसा फील होने लगता है, मुझे डर लग रहा है अब। तो देखते आगे क्या होता है। कैसे बातें कर रही हो सुरभि? मतलब ये सुरभि है, ओके। और ये स्नेहा। मुझे तो कभी उस रूम में ऐसा नहीं लगा। तुम तो रात भर हॉस्पिटल में ही रहती हो, इसलिए तुम्हें फील नहीं होता। ये फीलिंग रात को और ज्यादा बढ़ जाती है। मेरी नाइट शिफ्ट में ही ड्यूटी लगती है हमेशा। रात को बहुत कम नर्स ही कम काम करना चाहती है। स्नेहा, मतलब ये सारी बात 12:30 बजे हो रही है यार। ओके, हाँ, बालकनी में कोई लड़की खड़ी है। ओ गॉड, बालकनी में कोई लड़की खड़ी है और रो रही है। कोई लड़की? कौन लड़की? अब ये पूछ रही हूँ कौन लड़की? अपने रूम की
चाबी तो सिर्फ तुम्हारे और मेरे ही पास है ना। सुरभि क्या हुआ, कौन लड़की खड़ी है? हेलो, मतलब ये सारे बोले जा रही है, वो कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। अब देखते हैं क्या। मेरे को वैसे भी दिक्कत होती है पढ़ने में, और ऐसे लैंग्वेजेस ये लोग लिखेंगे तो हाउ कैन आई रीड? ओ नो, ओ नो। अब देखते हैं क्या हो गया उसके साथ, क्या हुआ। वो गायब हो गई, उसका गला कटा हुआ था उसके गले से खून निकल रहा था, वो रो रही थी, फिर वो गायब हो गई। उसने मुझे कुछ कहा था, गॉड, क्या कहा था पता नहीं, कुछ समझ नहीं आया। बहकी बहकी बातें कर रही हो, ये कौन बात हुई यार? वो डरी हुई है, तुम्हें एक्सप्लेन कर रही है और तुम इसे, और क्या बोलो, देखते क्या कह रही है ये। तुम्हारे हिसाब से कोई लड़की बिना चाबी के बालकनी में आकर रोने लगी, फिर गायब भी हो गई। इट्स इम्पॉसिबल। प्लीज मेरे बात का यकीन करो यार, ये यकीन करो यार, तुम्हारे रूममेट है ये। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, वो इंसान नहीं थी। मेरे बोल भी नहीं पा रही। वो मुझे हार्म करना चाहती है, उसको मेरा नाम भी पता है। प्लीज मेरा यकीन करो, ये यकीन दिलाने में है और ये यकीन बिल्कुल भी नहीं कर रही है। तो ये क्या कह रही है, तुम्हें आराम की जरूरत है, तो वो बोल रही है तुम सोने की कोशिश करो, अगर फिर से कोई दिक्कत हो तो मकान मालिक नीचे ही रहते हैं, उनके पास चली जाना। आंटी बहुत अच्छी है, वो तुमको नीचे रोक लेने देगी। प्लीज, वो आत्मा मुझे मार देगी। ओ गॉड, वो आत्मा है सुरभि। ओके यार, ओके अब देखते हैं उसके साथ क्या होता है, उसका रात कैसा बीतेगा। ओके 5 more days pass। ओके स्नेहा मैसेज कर रही है, दवाई खाकर सो जाना, मैं आज अपनी एक फ्रेंड के यहाँ रुकूंगी, मैं उस कमरे में रात अकेले नहीं काट सकती। ये हो क्या गया है तुम्हें? उस कमरे में भूत है, वो भी एक नहीं 3। ओ गॉड, 3 भूत है यार। अब देखते हैं क्या। कल रात मुझे नींद में अपनी चेस्ट भारी भारी लगी, जब मेरी आंखें खुली तो मेरे ऊपर बैठी हुई थी, मेरे सीने पर, और मुझे घूर रही थी, और 2 लड़कियां मेरे दोनों पैर पकड़ी हुई थी, मुझे दबोच रखा था उन्होंने। ओह माय गॉड, कैन यू इमेजिन? मैं सारा कुछ इमेजिन कर ली हूँ, मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा है। ओके तो देखते हैं स्नेहा क्या कह रही है। ये सब तुम्हारा वहम है। ओके, ये ऐसी दोस्ती होते हैं, देख लो। ओके अब आगे क्या बोलिए। मैंने ज्योति का फोटो दिखाकर गलती कर दी, अब तुम सिर उसी के बारे में सोचती रहोगी, तो ऐसा सपने तो आएंगे ही। ये सिर क्यों बीच में लिखी हो यार? सपना, अगर वो सपना था तो ये क्या है? उसने एक पिक्चर भेजा है, यू कैन सी कि उसका मतलब कि पूरा कितना भयानक उससे हार्म हुआ है यार। ओ माय गॉड, ये निशान मेरे दोनों पैरों पे कैसे आए? कल तक तो नहीं थे। तुमने नींद में खुद से कर लिया होगा, ये हो जाता है। नींद ना खुले इसलिए तो वो नींद की गोलियां दी थी तुम्हें। मैं यहाँ रात अकेले नहीं रुक सकती, जब भी मैं अकेले रहती हूँ मुझे लगता है जैसे कोई मेरे कान में कुछ कह रहा है। मुझे बड़ी डर लग रही है यार, समझ नहीं पाती कि आखिर क्या कह रही है वो आत्माएं। ओके, वो आत्माएं उसे कुछ कहती है उसे कान में, और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रही है। और
ओह माय गॉड। तो स्नेहा कह रही है तुम्हें जैसा आही लगे। अरे क्या है यार, आही क्यों लिखी हो? तुम्हें जैसा आही लगे वैसा करो। मैसेज तो ढंग का कर लिया करो, मैं तो पढ़ नहीं पाती। और ढंग का मत लिखो तो मैं और कैसे पढ़ूंगी। तो तुम्हें जैसा आहे लगे वैसा करो, इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम वैसे भी उसे कुछ भी नहीं कह रही हो, गलत ही कह रही हो। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग अब क्या हो रहा है उसके साथ? कहाँ हो अब? उनके अंकल से बात हो रहा है, मतलब कि वो जो मकान मालिक है उनसे बात हो रहा है। कहाँ हो अभी बेटा? अब ठीक हो? मतलब अंकल को उसने सब चीज शायद बता चुकी है। तो अब ये कह रही, हाँ अंकल जी अभी तो अपनी फ्रेंड के साथ हूँ, सुबह ही निकल आई थी। ओके, अब देखते हैं। हाँ बताया था स्नेहा ने। देखो बेटा, जब से तुमसे पहले वाली लड़की गायब हुई है, हमारे घर का ही नहीं पूरे मोहल्ले का नाम खराब हुआ है। अब तुम ऐसा रात को ओके, मतलब वो इतना ज्यादा डर जाती है कि वो चिल्लाने लगती है रोड में जाके। ओ माय गॉड। तो ये कह रही, अंकल मुझे कौन सा शौक है ऐसा करने का, लेकिन उस कमरे में मेरे ज्योति को देखा, उसका गला कटा हुआ था। वो इंसान नहीं बल्कि आत्मा लग रही थी, इसलिए मैं चीखते हुए वहां से भागी। ओके, क्या आत्मा लगा रखा है? इलाज कराओ अपने दिमाग का। वैसा भी ज्योति हमारा छोड़ने के बाद घर नहीं गई, तो उसके माँ बाप पुलिस से हमारे खिलाफ FIR कर आए। वो मुसीबत कि मतलब कि मुझे लगता है कि स्नेहा ने कुछ गलत बताया है इसे, और ये अंकल अभी कुछ और बता रहे हैं ज्योति के बारे में। मैं सच कह रही हूँ अंकल, मुझे सिर्फ ज्योति ही नहीं, उसके अलावा और 2 लड़कियां भी उस रूम में दिखी। दोनों इंसान नहीं बल्कि आत्माएं थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली सड़ी हुई और तीनों की नेक पर एक जैसा कटे जाने का घाव। बकवास बंद करो यार, सही में बहुत ही भयानक एक्सप्लेन कर रही है। जो चीज उसके साथ हुआ है वो बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन कर दे रही है कि पढ़कर डर लग रहा है यार। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। स्नेहा के कहने पर हम लोगों ने तुम्हें किराएदार रखा था, लेकिन अब लगता है कि एक लड़की की मिसिंग होने के बाद इतनी जल्दी किसी और को नहीं रखना चाहिए था। तो ये कह रही है, आप अगर इतने रात को उससे बाहर ना निकालते तो शायद वो गायब भी ना होती। तो अंकल ने कहा है, मैंने उसे नहीं निकाला था, वो खुद रातों रात गायब हो गई। हमें तो 2 दिन पहले से ही नहीं दिखी थी। उल्टा हमें वो काला जादू का सामान साफ करने के लिए छोड़ गई। हमें पैसे देकर वो सामान ना हो क्यों लिखे हो यार, वो सामान हटवाना पड़ा। जिसने वो सब साफ किया था वो तक उसी दिन से बीमार है। ओ माय गॉड, जो गॉड, क्या हो रहा है यार? आपने उसको रात को बाहर नहीं निकाला? राइट, मैंने कहा था ना, मुझे लग ही रहा था स्नेहा ने झूठ कहा। ये स्नेहा ने कहा था कि अंकल ने बाहर निकाल दिया, और अभी अंकल कह रहे नहीं, वो गायब हो गई खुद से। ओके, अरे अकेली लड़की को हम क्यों रात को बाहर निकालेंगे यार, सही से लिखा करो। बाहर निकालेंगे, जैसे भी रही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। 1 महीना होने को आया, अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा है उसका। ओके, 1 महीना हो गया है, उसका पता नहीं है अभी। स्नेहा ने कहा था कि आपने उसे बाहर निकाला। तुम बच्चे भी ना जाने क्या क्या बातें बनाते रहते हो। राइट, देखो बेटा, अगर अच्छे से रह सकती हो तो रहो, वरना कोई और जगह देख लो।
ओके अब तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये वीडियो। अगर आपको जानना है कि उसके साथ क्या हुआ, सुरभि के साथ, मुझे भी जानना है, तो प्लीज इस वीडियो को बहुत सारे